हूँ, पब्लिक को मैं खुश कर सकती हूँ। खेसारी जी ने क्या 2-4 स्टेज प्रोग्राम नहीं करवा दिए, वो तो खेसारी लाल से भी ऊपर अपने आप को सोची से मारूंगी तो घूसा का इशारा दिखा रहा है, तो ऐसी बोला गोली से मार दूंगी, नीचे उतरूंगी तो झोटा उखाड़ दूंगी। वो लोग है ही ऐसे धंधा वाला, वो लोग यही धंधा वो लोग करती हुई आ रही है। जो दूसरा हूँ, पब्लिक को मैं खुश कर सकती हूँ। हाँ, सेफ्टी मी और मैं भगा के लेके आई हूँ, तुमको जो करना है तुम कर लो, खुला चुनौती दे रही जी। और उस टाइम मुझे भी गुस्सा आया था, तो मैंने भी बोला जो ठीक है, तुमको अगर दम है तो कभी तुम पुराना में आके बोल के मैं तो छोड़ने वाली हूँ नहीं। चाहे ये लोग का धमकी से डिप्रेशन में भी आके मैं रिटर्न कोलकाता तो अपने जाने नाम कमाने में नहीं लगा, उतना चंट सेकंड में मैं तुम लोग को नहीं दूंगी अपना नाम। बिना घट भी जाए तो उसका सिर्फ जिम्मेदार मैं माही मनीषा को डायरेक्ट SP DM के पास मैं जाऊँगी। और हमारे साथ जो मौजूद हैं गुड़िया हलचल जी, जो कि जाने माने नृत्यांगना हैं, और इनके साथ हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले माही मनीषा के कुछ चमचों के द्वारा और माही मनीषा जी के द्वारा से मारने की धमकी दिया गया है, जो कि इंस्टाग्राम प्रूफ दिखा देंगे, जो कि आया है कुछ नाम से। तमाम बातचीत करेंगे गुड़िया हलचल से। सबसे पहले भोजपुरिया माटी कल्चर में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। उस दिन क्या हुआ था आपके साथ, जो कि माही मनीषा आपके पीछे क्यों हाथ गोड़ धो करके पड़ गई हैं, और उसके कुछ चमचे बेलचे जो आपको लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं, आपको क्यों, आखिर क्यों नहीं दिशा डांसर किया जा रहा है, क्यों नहीं काजल राज को किया जा रहा है, क्यों गुड़िया हलचल जी क्यों टारगेट में क्यों है? क्योंकि ये अच्छा तरीके से वो दोनों को पता है जो गुड़िया हलचल किस लेवल की है और ये काजल दिशा ये लोग किस लेवल की है, और जो कहीं ना कहीं मुझसे भी आगे तक न बढ़ जाए, किसी अंधेरा का पीछे मेरा नाम न छुप जाए, इसी डर से ये वो लोग बार बार मतलब किसी ना किसी चेला चपाटी का हाँ मतलब ये से मुझे गंदा गंदा कमेंट जो पास करवा रहे हैं। पब्लिक कुछ कमेंट कर रही है कि गुड़िया हलचल जी पब्लिक के बीच सुर्खियों में आना चाहती है, इसलिए अपना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए सब कर रही है। कहाँ तक सही है और क्या हुआ है आपके साथ? कौन व्यक्ति हैं जो आपके इंस्टाग्राम ID पे आपको धमकी दिए हैं? जैसे यूट्यूब में मुझे धमकी आया था तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी, लेकिन हाँ सुर्खियों में अगर आना है तो मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, मैं एक कलाकार हूँ, मैं अपना कला दिखा के पब्लिक को मैं अपने तरफ खींच सकती हूँ, पब्लिक को मैं खुश कर सकती हूँ। बिल्कुल। जो शिवम नाम के कोई एक व्यक्ति है जो मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट में बोले हैं जो माही मनीषा सही बोल रही है कि गुड़िया हलचल एक घमंडी लड़की है और उसका मौत आज नहीं तो कल होना ही है, और होगा तो वो भी गोली से। जो मेरे पास प्रूफ भी है जो आप लोग देख सकते हैं, मुझे इतना साफ हिंदी पढ़ना आता नहीं है। चमचा बेलचा जो की शुभम 04Y करके जो ID बटे, ये गुड़िया हलचल के ID पर कमेंट पास बोला भी है, लगता है माही मनीषा इसको बोला भी है, इसीलिए तो वो ऐसे लिखा है जो माही मनीषा सही बोल रही है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब माही मनीषा इसको बोला है जो हाँ गुड़िया हलचल बहुत घमंडी लड़की है जी। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको इस फील्ड में दबाया जा रहा है, दबाने की कोशिश किया जा रहा है कि गुड़िया हलचल भी माही मनीषा के जैसे हर एक पब्लिक के, हर एक युवाओं के दिलों पर कहीं राज करने लगे? तुम माही मनीषा का नाम लेके तुम पॉपुलर होना चाहती हो, वो लोग खुद दूसरा का बल पे आज वो लोग पॉपुलर हुई। जैसे CVS मिश्रा का वॉइस मैसेज में बोला है जो अगर खेसारी लाल बोल देगा तो उसको 5 लाख रुपया भी दूंगी, डांस करना भी मैं छोड़ दूंगी। भद्दे मतलब इशारा करके आप लोगों को ऐसा किया जा रहा था, कहाँ पर जो नीचे अगर उतरूंगी ऐसा, तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसे धमकी आया, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम के कमेंट का सेक्शन में मुझे ऐसे धमकी आया। आपसे आपको मतलब देख करके और मजाक भी उड़ा रहे थे क्या वहाँ पर? भला आता में मजाक नहीं उड़ा रहे थे वो लोग, तो फुल बमके हुए थे मुझे देख के, और मुझे एक तरफ से खुशी भी हो रहा था जहाँ कोई तो मतलब ऐसा है जो मुझको देख के इतना ज़्यादा बमक गई, जो अपना आपा तक खो दी, उतना सारा पब्लिक का सामने वो लोग थोड़ा सा भी नहीं सोची जो हाँ हम लोग कैसे हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने टारगेट मुझे उस दिन से किया जिस दिन एक लड़की जो शिखा नाम की थी, वो दिल्ली से बिलोंग करती है, उसको हम लोग का रूम का इधर से वो भगा के लेके गई। आपके रूम में से? जी, उसका तबीयत खराब था तो वो सुबह को बोला भैया मुझे दवाई खाना है, उसके लिए मुझे नाश्ता लेने जाना है, तो सामने दुकान में वो गई नाश्ता लेने, तो वहीं से एक लड़का को बाइक भेज के उन्होंने भगा दिया, वहाँ से भगा के लेके चल गई। जब हम लोग नाश्ता के दुकान में गए, जो कोई लड़की आई थी आपके पास नाश्ता लेने के लिए, तो बोला हाँ आई तो थी। उसके बाद एक लड़का आया था बाइक में, तो वो लोग बैठा के लेके चल गया। और जब हम लोग को पता चला जो माही मनीषा मीरगंज में रूम लेके रह रही है, जब हम लोग उधर पे गए तो वहाँ पे तो लफुआ लोग का पूरा टोली गोल करके सजा के बीच में मैडम जी बैठ के थी, मनीषा मैडम जी। अच्छा, मनीषा मैडम हाँ, वो जो थी बीच में, लफुआ लोग का बीच में वो बैठ के थी और डायरेक्टली जोड़ गला में बोलिए जो हाँ मैं भगा के लेके आई हूँ,
तुमको जो करना है तुम कर लो। खुला चुनौती दे रही है। जी, और उस टाइम मुझे भी गुस्सा आया था, तो मैंने भी बोला जो ठीक है, तुमको अगर दम है तो कभी तुम पुराना में आके प्रोग्राम करके दिखाना। कि इतना बिहार वालों का इतना ज़्यादा फरेबी पैसा उन्होंने निगल लिया है, समझ रहे, क्योंकि ठग के तो खाना ये लोग का धंधा बन चुका है, तो इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा ये समझ रही है। अच्छा, कितना जगह पार्टियों को लोग तो डर भी गया होगा, प्रभावित हो गए होंगे कि कहीं माही मनीषा के जैसे गुड़िया हलचल जी वायरल हो गई तो कहीं कार्यक्रम के दौरान पैसा किसी थर्ड पार्टी से ज़्यादा मिल जाए तो कहीं गुड़िया हलचल भी ना आ जाए, कहीं ऐसा आपके साथ भी? जी ऐसा होता है, ऑब्वियसली ऐसा होता है। इस जैसे कलंकार के वजह से जो नॉर्मल कलाकार रहते हैं, जैसे हम हो गए, काजल हो गए, ठीक है, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोई अगर साटा बांधने आता है तो फट दिन ही बोल देते हैं जो मैडम आप पैसा तो ले रही है लेकिन आप काम में आइएगा ना, कहीं माही मनीषा का तरह दूसरा जगह अच्छा कम पैसा में काम मिलेगा तो वहाँ पे नहीं ना चल जाइएगा। अरे हम लोग जबान का पक्का है, ठीक है, उनके तरह फरेब नहीं है। और वो लोग है ही ऐसे धंधा वाला, वो लोग यही धंधा वो लोग करती हुई आ रही है, जो दूसरा का पैसा गटक जा रही लेकिन काम में नहीं जा रही है। और इससे मुझे और भी ज़्यादा ताकत मिला, और भी ज़्यादा मुझे साहस मिला है, क्योंकि सबसे पहला बात, मेरा जितना भी मीडिया बंधु है सब मेरा पास सपोर्ट में है, जितना मेरा पब्लिक है सब मेरा सपोर्ट में है। तो इतना जन जब मेरा सपोर्ट में, तो ये इस वजह से मतलब एरा गैरा से कौन चीज़ का डरना। अच्छा, उतने शिवेश मिश्रा जी अपने जगह में बेस्ट थे, इसीलिए उन्होंने, और सही भी थे। अच्छा। वो झूठ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने पैसा दिया था, इसीलिए वो तमाम मीडिया वालों के सामने अपना बात रखा है। और एक जो वॉइस मैसेज है उसको भी उन्होंने वायरल किया है, जो तुम लोग ने बहुत अच्छा आदमी के संग मतलब पंगा तुमने लिया है, तो इसका भुगतान भी तुमको ही भरना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़ा मैं रिएक्शन लूँगी। तुम इतना साल में जितना दिन तुमको नाम कमाने में नहीं लगा, उतना चंद सेकंड में मैं तुम लोग को नहीं दूंगी अपना नाम गिराने में। हाँ, सेफ्टी मी और हेल्प मी। और अगर कोई पुलिस वाला मेरा साथ नहीं दिया तो उसका जिम्मेदार मैं उनको भी मानूंगी। पब्लिक लोग से निवेदन है कि जो आपको रिस्पेक्ट करे, कलाकार जो समाज को, पब्लिक को रिस्पेक्ट करे, उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए। बाकी सभी दर्शकों को देखने के लिए धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी।